हजारों साल पहले बनाई गई सैकड़ों मीटर ऊंची ऐसी बिल्डिंग्स जिनका हर एक ब्लॉक सैकड़ों किलोग्राम्स भारी है। इनकी परफेक्ट शेप, इनकी परफेक्ट अलाइनमेंट, इनकी परफेक्ट बिल्डिंग टेक्निक्स, ये उन खास चीज़ों में से है इन सारी यूनिवर्स में जो कि मैं बहुत ज़्यादा अमेज करती हैं। पिरामिड्स दुनिया के बहुत सारे इलाकों में हैं, जैसे कि सूडान और इजिप्ट, लेकिन जो इजिप्शियन पिरामिड्स हैं वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस पिरामिड्स हैं वो एक्चुअली इजिप्ट की चौथी डायनेस्टी में बनाए गए थे, यानी द 4th एरा ऑफ इजिप्ट में। ये पिरामिड एक्चुअली 3 बहुत बड़े फरोआज यानी फिरौन ने बनवाए थे, जिनके अंदर खुफू, खाफरे और मेनकोर शामिल हैं। वैसे तो जो बहुत सारे पिरामिड्स हैं उनके बहुत सारे मुख्तलिफ पर्पसेस हैं, जैसे कि कुछ वर्शिपिंग के लिए यूज़ होते थे और माना जाता है कि कुछ पिरामिड्स जो हैं वो खास किस्म की लैब के तौर पे यूज़ होते थे, ऑब्जर्वेटरीज के तौर पे यूज़ होते थे। लेकिन ये जो सबसे मशहूर और सबसे मिस्टीरियस पिरामिड्स हैं इनका अपेरेंटली एक ही बहुत बड़ा पर्पस था, और वो था कि उनकी ग्रेव के तौर पर सर्व करना। कि जो भी बड़े बड़े रूलर्स होते थे उनके लिए ये पिरामिड्स बनाए जाते थे, और जैसे ही उनकी डेथ होती थी तो उनको ट्रांसपोर्ट करके ख़ास तरीके से एक मम्मी में ट्रांसफॉर्म करके इनके अंदर भेज दिया जाता था। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा पैसा यानी बहुत सारे रिचेस और बहुत सारे गुड्स छोड़ दिए जाते थे, खाने का सामान छोड़ दिया जाता था। उनका मानना था कि ये पिरामिड्स में दोबारा ज़िंदा होंगे और वहाँ पर एक आफ्टर लाइफ गुजारेंगे। पिरामिड में सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो था ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, और ये एक्चुअली फरोआ खुफू, जिसका नाम मैंने पहले लिया है, उसके लिए बनाया गया था। और ये तकरीबन 3800 ईयर्स तक दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग रही है, और इसकी हाइट 146 मीटर्स थी। जो सबसे अमेजिंग फीचर है इन पिरामिड्स का वो है इनकी अलाइनमेंट, कि एक्चुअली जो माना जाता है, जो कॉमन बिलीफ, और वो ये है कि जो एक्चुअली एंशिएंट इजिप्शियंस थे वो मानते थे कि जब मुख्तलिफ कॉन्स्टलेशन से पिरामिड्स को अलाइन किया जाएगा तो जो उनके अंदर फरोआज हैं उनकी जो आफ्टर लाइफ है वो आसान हो जाएगी, और उनकी जो सोल है वो आसानी से ट्रैवल कर सकेगी वगैरह वगैरह। जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है वो साइंटिस्ट को और आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही हैरान कर देता है, क्योंकि ये ट्रू नॉर्थ से सिर्फ चंद सेंटीमीटर्स के एरर पर है। यानी कि इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट करना एक तो उनके बहुत डीप रिलीजियस बिलीफ को जाहिर करता है, और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें हैरान करती है वो ये है कि उस ज़माने में ना कोई कंपास होता था, ना कोई इस तरह सेंसरी मशीन्स होती थी कि आप ट्रू नॉर्थ को सेंस करके वहाँ पर बिल्डिंग्स बना दें। तो ये उस वक्त कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया। अलाइनमेंट को छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। अगर हम ग्रेट पिरामिड की जो शेप है उसको गौर करेंगे, आप इसका टॉप व्यू देख सकते हैं। अगर आप इसके टॉप व्यू को देखेंगे तो एक्चुअली आपको कोई ख़ास चीज़ नहीं लगेगी इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या ख़ास चीज़ है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर ऑलमोस्ट बनाता है, जो कि उस वक्त बनाना एक और बहुत बड़ा अजीब टास्क लगता है। ये जो स्टोन्स थे जो कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए यूज होते थे, उनका वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक हो सकता था, और माना जाता है कि इन ब्लॉक्स को बहुत दूर दराज एरियाज से मंगवाया जाता था, जो कि 800 किलोमीटर तक दूर हो सकते थे। इनके लिए इन थीरीज, इन कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक्स है उनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थीरीज पेश की जाती हैं। मैं आपको वो बताऊंगा जो कि एक्चुअली आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, और वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एविडेंस पे बेस्ड हैं। जैसे कि एक है वाटर ट्रांसपोर्ट थी, और वो ये है कि जो सैटेलाइट्स हमारी उन्होंने रिवील किया एक बड़ी अजीब चीज़ को, और वो चीज़ ये है कि एक ख़ास ब्रांच होती थी रिवर नाइल की जिसको खुफू ब्रांच कहते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो ब्रांच है इसके ये जो है ये जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है उसके करीब से गुजरती थी, और जो इजिप्शियंस है वो अपना 200+ IQ वाला दिमाग लगा के एक काम बहुत अजीब तरीके से करते थे। कि वो क्या करते थे कि अपने ये जो इतने भारी भारी ब्लॉक्स होते थे इनको टग बोट्स लाइक स्ट्रक्चर्स पे जो है, जिनको एक्चुअली बार्जेस कहते हैं, उनके ऊपर रख के छोड़ देते थे। ये ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन साइट्स तक पहुंच जाते थे, और फिर आगे ये इनक्लाइंस को यूज करके, जिनका एक खास टेक्निकल नाम जो है वो है रैम्स को यूज करके अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स तक पहुंच जाते थे। और वे पिरामिड्स के अंदर जब ये एक स्ट्रक्चर बना देते थे तो उसके अंदर बहुत सारे चैम्बर्स खाली छोड़ देते थे, जो कि आज रिवील हो रहे हैं सीक्रेट चैम्बर्स के तौर पे, ताकि जो पिरामिड्स का वेट है उसको सपोर्ट किया जा सके और स्ट्रक्चर हमेशा खड़ा रहे। ये थ्योरी सिर्फ इतना बताती हैं कि ये पिरामिड्स
पॉसिबली कंस्ट्रक्ट किस तरह किए गए थे। अब इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट, इतना परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये और इतनी परफेक्शन से जीरो एरर के साथ एक बिल्डिंग को खड़ा कर देना, सैकड़ों मीटर ब्लॉक्स को ऊपर ट्रांसपोर्ट करना, ये चीज़ें अभी तक डिसाइड होना रहती हैं। और आप बताइएगा कि आपके ख्याल में ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियंस। बाय बाय।